ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो गया और कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था। बट आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को एक ऐसी मांगा से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जो साइकोलॉजिकल फियर एंड मर्डर मिस्ट्री के साथ भरा पड़ा है। मांगा का नाम है परफेक्ट क्राइम और आज की वीडियो में तुम लोगों को मैं इस मांगा का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और साथ ही फर्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मेरे अपने ओरिजिनल विचार क्या है इस मांगा को लेके वो भी तुम लोगों को बताऊंगा, जिसके बाद तुम लोग मुझे बताओगे कि इस मांगा को आगे कंटिन्यू यानी कि आगे एक्सप्लेन करना है या नहीं। बट इस मांगा को एक्सप्लेन या रिव्यू करने से पहले मेक श्योर करना कि तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो। और हिमांशु भाई की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि काफी मिस्टीरियस बंदा है। वो एक बंदे से बात कर रहा था और उसे कह रहा था, ध्यान से, जो ड्रिंक तुम पी रहे हो कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं है। और इतना कहने के बाद वो इस ड्रिंक को एक चींटी पे फेंकता है एंड वो चींटी मर जाती है, जिससे उस बंदे को लगता है कि फक, मैंने जो चाय पी है उसके अंदर तो पॉइजन था। और विक्टिम का पॉइजन का फियर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि एक कासु मुरा नाम की एक लड़की है जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि जिस बंदे की बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे उसकी डेथ शॉक इमोशन के साथ हुई है, मतलब शॉक होने की वजह से हुई है। मतलब कि वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसका ब्लड प्रेशर काफी लो चला गया था एंड एट द एंड वो मर गया। ऑल्सो कासुमुरा जानती है कि उस टी में कुछ ना कुछ मिलाया था उस बंदे ने, लेकिन रिपोर्ट में टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया था, जिसकी वजह से कासुमुरा भी काफी कंफ्यूज हो गई थी कि ये एक्चुअली में पॉसिबल कैसे है और एक्चुअली में इस बंदे की डेथ हुई कैसे। लेकिन कैमरे में कासुमुरा को पता लगता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट विक्टिम के सामने बैठा था जब उसकी मौत हुई और लकली उन्हें वो काफी ज्यादा जल्दी पता लग जाता है कि वो कहाँ रहता है। जिसके बाद कासुमुरा को एक बंदा कहता है कि अपने आप को समझाओ कि तुम सिर्फ एक नाम की सीनियर हो और मेरा बेटा भी यही सोच रहा था कि तुम उसे समझोगी। जिसके बाद हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं जहाँ पर एक लड़का कासुमुरा से बोल रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और मेरे पापा को बुलाओ, वो मेरी बेकसूरी को प्रूफ कर देंगे। जिसका रिप्लाई देते हुए कासुमुरा बोलती है कि पुलिस ऑफिसर का बेटा होना तुम्हारी बेकसूरी को प्रूफ नहीं करता। और उस बच्चे को और इंसल्ट करते हुए कासुमुरा बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद वो बच्चा एक नोट लिखता है एंड अपने आप को मार लेता है और उसकी मौत होने के बाद हमें पता लगता है कि वो बच्चा बेकसूर एक्चुअली में था। और जो बात सुन के कासुमुरा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। जिसके बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर वो एक बंदे से मिलती है जिसका नाम उसुबुकी ताताशी था। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इसको इस वीडियो के लिए बुलाऊंगा ताता। तो पहले तो वो इन्वेस्टिगेटर बोलती है कि एक्चुअली में यही बंदा है जिसने मर्डर किया है। जिसके बाद कासुमुरा ताता से बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। बट हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ताता की आईज काफी ज्यादा अजीब या फिर मैनिपुलेटिव थी, जिससे कासुमुरा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रही थी। उतनी देर में ताता बोलता है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बिल्लियों को खाना खिला दो, क्योंकि उन्हें लेडीज जब खाना खिलाती है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। और वो इस बात को मान लेती है एंड वो उसकी बिल्लियों को खाना खिलाने लग जाती है। जिसके बाद कासुमुरा को ताता बोलता है ब्लू, जिससे कासुमुरा क्या कोई भी लड़की होती है वो ट्रिगर्ड हो जाती एंड ट्रिगर्ड होने के बाद वो उससे गुस्से में बोलती है कि मुझे तुमसे पूछताछ करनी है, सीधा मेरे साथ चलो, XYZ उस पर चिल्लाने लग जाती है बेसिकली। और वो इतना तेज चीख रही थी कि बिल्ली को बुरा लग गया एंड उसने काट लिया उसके हाथ पे। और जहां पर बिल्ली ने काटा था वहां पे ताता चाटने लग जाता है, जिसके बाद वो चाटा भी खा लेता है। बट फिर अचानक से जहां पर ताता ने काटा था वहां पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिससे उस बंदी की फटके चार हो जाती है कि व्हाट द फक, ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन वॉइजन नहीं मिला है, यहाँ पे कुछ भी ट्रेस नहीं मिले हैं किसी भी चीज के। और ये स्वेलिंग क्यों हो रही है आई डोंट नो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब केस में कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था तो इसलिए इस केस को बंद होना था, लेकिन कासुमुरा इस केस को बंद करना नहीं चाहती थी और वो जानना चाहते थे कि उस टीम में ऐसा क्या था और उसी के साथ उसके हाथ में स्वेलिंग कैसे हुई थी। जिसके बाद कासुमुरा का असिस्टेंट उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि एक बंदे को बांधा गया और वो भी ऐसे कि वो अपनी लोअर बॉडी को देख ही ना पाए। उसके बाद एक फेक नाइफ से उसकी लोअर बॉडी पे ऐसा फील कराया गया कि उसको काटा जा रहा है और उसका खून निकल रहा है। और इसको और रियल दिखाने के लिए
फेक खून को भी वहां गिराया गया और उसी के साथ उसको बताया गया कि 30% ब्लड अगर तुम्हारी बॉडी से निकल जाता है तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उसे बताया जाता है कि 30% ब्लड तुम्हारी बॉडी से जल्दी ही निकलने वाला है एंड कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है। और शॉकिंग बात यह है कि उसकी बॉडी पे एक भी कट नहीं था और कुछ भी नहीं हुआ था, बट फिर भी ही वॉज डेड। तो सवाल ये आता है कि वो मरा कैसे और क्यों? तो इसका आंसर है फेक बिलीफ। उसको फॉल्स बिलीफ दिलाया गया कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है और वो जल्दी ही मरने वाला है। तो ताता ने भी यही किया था विक्टिम और इन्वेस्टिगेटर कासुमुरा के साथ। उन दोनों को भी बिलीव दिलाया गया कि उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है और इसी वजह से ताता सिर्फ उसके सामने बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया, तो लीगली वो इनोसेंट है। जिसके बाद कासुमुरा बोलती है कि कैसे कोई एक फॉल्स बिलीफ के ऊपर विश्वास कर सकता है और विश्वास करने के बाद मर कैसे सकता है, और इसके ऊपर बिलीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे। जिसका जवाब देते हुए कासुमुरा का असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुम लोगों ने एक बार फॉल्स बिलीफ पे विश्वास कर लिया तो ट्रुथ या सच जैसी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना कासुमुरा? क्या मेरे बेटे ने ये नहीं बोला था कि वो इनोसेंट है, लेकिन तुमने नहीं माना था। तुम भी एक फॉल्स बिलीफ पे विश्वास कर चुकी थी और सच जैसी चीज तुम्हारे लिए भी सेकेंडरी हो गई थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे कासुमुरा ताता के पास आ जाती है एंड आई डोंट नो व्हाई, बट वो उसको सब बता देती है कि मैंने एक इनोसेंट बंदे को मरने पे मजबूर कर दिया था XYZ। एंड जिसके बाद ताता जो करता है उसे मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा कंसर्न टाइप लग रहा है मुझे। और ये सब खत्म करने के बाद ताता कासुमुरा से बोलता है कि पुलिस ऑफिसर, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम जल्दी मरने वाली हो और तुम इसको मानने से जितना इनकार कर लो, तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं तुम इस चीज को मान चुकी हो। जिसके बाद कासुमुरा ताता से पूछती भी है कि मुझे क्यों मरना होगा, जिसका जवाब ताता काफी सैवज तरीके से देता है मेरे ओपिनियन में। वो बोलता है कि मुझे ये प्रूव करना है कि इंसान काफी कमजोर होते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है वहां पर जहां पर कासुमुरा ना रही थी एंड वो पैनल में तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं देखूंगा। और वो नहाते नहाते सोच भी रही थी मैं कैसे मर सकती हूँ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगी। लेकिन ये सोचते सोचते उसको अपने हाथ पर एक निशान दिखता है जो कि काफी अजीब था एंड उसे देख के वो डर जाती है और डर के मारे वो उसको काट लेती है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस को भी ये सुसाइड ही लगती है क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट होता तो कासुमुरा अपने आप को बचा सकती थी उस टब से वापिस बाहर आके, और मे भी पानी में ब्लड मिक्स हो जाने की वजह से उसे ऐसा लगा होगा कि फक, मेरा तो सारा ब्लड बाहर निकल गया, और इस फॉल्स बिलीफ को बिलीव करके वो मर गई। और उसके बाद हमें एक और ट्विस्ट का पता लगता है कि कासुमुरा के असिस्टेंट ने ही ताता को कहा था कासुमुरा को मारने के लिए, और उसकी डेथ से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सबके सामने ही चीखने लग जाता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई थी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता था, आखिरकार वो मर ही गई, ऐसा कुछ उसने बोला था। और जिसके बाद उसे पता लगता है कि पीछे कई सारे लोग हैं और वो सब एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसकी जो उसने अभी बोला है। और लास्ट पैनल में ताता बोलता है ह्यूमन जात ही चूतिया होती है। और इस मांगा का फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ एंड होता है, लेकिन ये वीडियो नहीं, बस देयर आर सम थिंग्स जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो ये बताना कि तुम लोग को ये वाली वॉइस कैसी लग रही है, नॉर्मल वॉइस या फिर ये वाली वॉइस, कौन सी ज्यादा बेटर है। और दूसरा कि इस मांगा को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर तुम्हें इसका फर्स्ट चैप्टर समझना है तो इसके आगे के भी कुछ चैप्टर को समझना होगा और उन्हें पढ़ना होगा। और इसके अंदर जो मिस्ट्रीज हैं उसने मुझे काफी एंगेज रखा था इस पूरी मांगा के अंदर। ऑल्सो इस मांगा के मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, उन्हें पढ़ के मुझे काफी ज्यादा मजा आया और उतना ही मजा मुझे तुम लोगों को इसे एक्सप्लेन करने में भी आएगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसको आगे कवर करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब मैं बात करता हूं मेरे ओपिनियंस के बारे में। तो अगर इसके पहले चैप्टर को रेट करूं तो 6 आउट ऑफ 10, बट जितनी अभी तक मैंने इसकी मांगा को पढ़ा है उसके हिसाब से रेट करूं तो 10 ऑन 10। इसका आर्ट वर्क भी बहुत ज्यादा डिसेंट है, लेकिन ये इस मांगा को डिग्रेड नहीं बल्कि और एनहेंस करता है। कुछ मांगास का आर्ट वर्क डिसेंट ही अच्छा लगता है और वो ऐसी ही मांगास होती हैं एंड आई टोटली लव दिस मांगा। थैंक यू हिमांशु भाई इस मांगा को रिकमेंड करने के लिए। सो अगर तुम लोगों को इस मांगा के आगे के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम लोग। और मेरी बहन की शादी है तो कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज कर लेना प्लीज। बट हाँ, फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद कंसिस्टेंसी काफी अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर करना कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और इस साल के एंड तक 10K की फैमिली को भी कंप्लीट करवा रहे हो। ऑल्सो एक क्रेजी वन शॉट मांगा जिसके अंदर एक मदर अपने बेटे को मार देती है, उसकी वीडियो तुम लोगों के सामने है और मैं मिलूंगा इसी वीडियो के अंदर। सायोनारा।